बिहार का चुनावी बिगुल फूंक चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब मैदान में आ चुकी हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सोमवार 6 अक्टूबर से ठीक 1 महीने बाद चुनाव का पहला चरण होना है। ये 1 महीना आने वाली 5 साल की सत्ता तय करेगा। बिहार चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारण, मिजोरम में दंपा, ओडिशा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के कुल वोटर्स के साथ ही उम्र और जाति के हिसाब से भी वोटरों की जानकारी दी। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट, एक ओवरव्यू अगर लिया जाए मतदाताओं का, तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि हर बूथ पर अधिकतम 1,200 वोटरों के ही वोट डालने की व्यवस्था की गई है। इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए, हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता न हो ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते पोलिंग स्टेशंस की संख्या में वृद्धि हुई और अब बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशंस हैं। एवरेज वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन लगभग 818। वुमेन मैनेज्ड 1044 और मॉडल पुलिस स्टेशन लगभग 1350। हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया के ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा निगरानी किया जा सके। चुनाव आयोग ने भरोसा दिया है कि बिहार में चुनाव कैसे सबसे अच्छे और बेहतर होंगे और कैसे वहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। न केवल पूरी चुनावी मशीनरी तत्परता के साथ मतदाताओं के साथ खड़ी रहेगी, न केवल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से, पूर्ण पारदर्शी तरीके से बिहार के होने वाले चुनाव शायद सबसे अच्छे चुनावों के रूप में परिलक्षित होंगे,
ऐसी चुनाव आयोग की मंशा है। इसके लिए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों का, सभी मतदाताओं का और सभी मीडिया कर्मियों का भी सहयोग अपेक्षित करता है। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं और अब बिहार चुनाव को केवल 1 महीना ही बाकी है। इस चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई वादे किए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली है। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता सत्ता को बदलने के मूड में है या फिर से बिहार में नीतीश कुमार का नारा चलेगा।